हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं पानी कितना पिए। आप देखेंगे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो अलग अमाउंट में आपको पानी बताएंगे। आयुर्वेदिक के पास जाएंगे तो वो अलग अमाउंट में बताएंगे। एलोपैथिक के पास कुछ अलग कहा जाएगा। और आप जितने फ्रेंड्स से बात करेंगे, हर कोई आपको एक अलग अंदाज में बताएगा कि आपको इतने गिलास पानी, 10 गिलास, 15 गिलास, 20 गिलास, 3 लीटर, 4 लीटर, इस तरह से कहा जाएगा। तो आइए हम इसकी सच्चाई जानते हैं, हमें एक्चुअली कितने गिलास पानी पीना चाहिए। तो देखिए, जब आप ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और आपकी बॉडी में से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं, आप हेल्दी फील करते हैं, आप वेट को लूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जब आप पानी पीते हैं तो आप पानी के लिए क्या करते हैं, कई बार एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें एनर्जी ड्रिंक चाहिए, हमें सोडा ड्रिंक्स चाहिए। तो सोडा ड्रिंक्स जो है एक्चुअली 350 250 मिलीलीटर की होती है, जबकि एनर्जी ड्रिंक्स 800 ml 1 लीटर इस तरह से होती है। और हम कभी भी उसकी सर्विंग के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमें एनर्जी ड्रिंक 50 ml लेनी है या 100 ml लेनी है, उसके ऊपर मेंशन होती है। हम डायरेक्ट पूरी की पूरी बोतल या जितना हम पी सकते हैं एक बार में पी जाते हैं। और ऐसा भी आपने महसूस किया होगा कि जब हम फ्राइड खाते हैं तो हमें ज्यादा प्यास लगती है, और जब हम मीठा स्नैक्स खाते हैं, टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो हमें उसके बाद प्यास लगती ही लगती है। तो हमें अपनी बॉडी की बात सुननी चाहिए कि आपने क्या खाया है, उस समय आपको पानी की जरूरत है या नहीं। क्योंकि जैसे ही आप सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, तो आपकी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। मरने से मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। और हमारी बॉडी को एक सफिशिएंट अमाउंट में पोटेशियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, क्लोराइड भी चाहिए। और ये इतने जरूरी एलिमेंट्स हैं कि जब भी आप ब्लड का टेस्ट कराते हैं, सीबीसी कराते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट होता है, तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड तो जरूर चेक किए जाते हैं। और जब आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, तो कभी कभी आपकी बॉडी में सोडियम बिल्कुल कम हो जाता है और आपको हाइपोनाट्रियम हो जाता है। हाइपोनाट्रियम होने से आपका बीपी एकदम लो और हार्ट एकदम श्रिंक कर जाता है। ये सही सिग्नल नहीं है। और इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज होती है, वो होती है सोडियम पोटेशियम रेशियो। जब आपका पोटेशियम ग्रेटर देन 7 या अप्रोक्सीमेटली 7 आने लगता है तो इट इज वेरी मच डेंजरस फॉर योर हार्ट, तो आपको हार्ट अटैक आने का चांस होता है। और सोडियम और पोटेशियम जो है उल्टे चलते हैं। एक अगर सोडियम कम हो रहा है तो पोटेशियम क्या होगा, अपने आप आपकी सेल्स में बढ़ता है। ये एक सोडियम पोटेशियम पंप आप सबकी बॉडी में बना हुआ होता है कि फ्लूइड से सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर से वो बाहर आता है। इसका पूरा इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजने का सिस्टम भी आपका सोडियम पोटेशियम पंप से ही आपकी बॉडी में मेंटेन होता है। तो आपने देखा कि जब आप सोडा वाटर या स्पोर्ट्स ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं तो उसके अंदर क्योंकि शुगर होती है और करीब करीब 3 से 4 चम्मच शुगर आप एक बार में एक गिलास के अंदर पी जाते हैं। और कभी आप जब ओआरएस लेते हैं, कभी आप जब कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेते हैं, तब भी आपकी बॉडी में चीनी ज्यादा जाती है। और ये चीनी अगर हम यूएसए और यूएस की बात करें तो वहां बीट रूट से बनती है। और ये जो बीट रूट से बनने वाली है, जनरली बीट रूट भी उनकी जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होती। हाँ, अगर वो गन्ने के रस से बनाई गई है और वो चीनी आप ले रहे हैं
तो वो फिर भी उतनी ज्यादा नुकसान नहीं करती जितनी कि बीट रूट से बनने वाली चीनी आपको नुकसान करती है। तो जब आप एनर्जी ड्रिंक्स और जिसको आप कहते हैं इंपोर्टेड है, यूएसए की है, ये इसमें उल्टा आपके लिए ज्यादा नुकसान होता है। आप फ्रूट जूस लेते हैं, आप रिफाइंड शुगर लेते हैं, आप अल्कोहल पीते हैं, आप सोडा ड्रिंक्स के साथ साथ टी ज्यादा लेते हैं या कॉफी ज्यादा पीते हैं, इन सब से आपकी बॉडी एक्चुअली डिहाइड्रेट हो जाती है। आप तो सोच रहे हैं कि आप हाइड्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आपने ध्यान देना है कि आपने अपने आप से जरूरत से ज्यादा प्रेशर अपनी बॉडी पर पानी पीने का नहीं डालना। एक इंसान अगर 2 से 2.5 लीटर तक लिक्विड पी लेता है तो उसकी जो बॉडी की कंजम्पशन या रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। अब इस 2 से 2.5 लीटर पानी में आपने सुबह दूध पिया, आपने सुबह चाय पी, आपने खाना खाया, आपने छाछ पी, आपने कुछ भी किया, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। पर ये एक फैशन बन गया है कि पानी की बोतल को साथ रखना है, हर समय सिप करते जाना है पानी, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी सिप करना है। ऐसा गलत है। आप अपनी किडनी के ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं उसको फिल्टर करने के लिए। अब जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो 100% प्योर और बिल्कुल सूटेबल होगा कि जो आपको चाहिए वो होगा और जो नहीं चाहिए वो नहीं होगा। उसमें सब कुछ होगा, अच्छी चीज भी होंगी, बुरी चीज भी होंगी। तो आपकी बॉडी को क्या करना पड़ता है, किडनी को ज्यादा फिल्टर करना पड़ता है, तो किडनी के ऊपर भी प्रेशर आता है और आपकी जो सेल्स हैं वो मरने लगती है। आप एक किशमिश को आप पानी में रखिए तो आप देखेंगे कि पहले अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो पानी अंदर जाता जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि किशमिश बहुत ज्यादा फूल जाती है और फट जाती है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे आपकी जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तो आप कभी अपने आप से अपनी बॉडी की सिर्फ लैंग्वेज को सुनिए। अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पानी जरूर पीजिए। हम आपको ऐसा नहीं कह रहे कि प्यास लग रही है और क्योंकि आपने 2 से 2.5 लीटर ही पानी पीना है और वो आपका हो चुका तो अब आप पानी नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं है। आपने तब पानी पीना है जब आपको प्यास लगेगी, आपने पानी पीना है। आपने ध्यान क्या देना है कि अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि भाई मेरे को तो 3 लीटर पानी पीना है, मेरे को एक बार में 2 गिलास पानी पीना है। गलत बात है। अगर आपको आधी रात को भी प्यास लगी है तो आप पानी पीजिए, सुबह प्यास लगी है तो पानी पीजिए, जब भी प्यास लगे। लेकिन बिना प्यास के भी जो हम पानी पीते हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, वो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को खत्म कर देता है। और एक मेरी अपनी आजमाई हुई बात है कि आप देखते हैं कि जब लेडीज को मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके बाद उनकी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, तो जिसे कहते हैं ना नस चढ़ना, क्रैम्प्स आना, वो उन दिनों में ज्यादा होते हैं। और आपको अगर वैसे भी आप मेल हैं और आपको लगता है कि आपको क्रैम्प्स आते हैं तो आप मान जाइए कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है। तो अब आप उसको नोटिस करना शुरू करिए अपनी बॉडी को कि आप 3-4 गिलास पानी पीजिए और फिर देखिए आपको क्रैम्प ज्यादा आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहिए और जितना पानी पीना है उतना पानी पीजिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको लूज मोशन लग गए हैं, ये एक आपके लिए सोचने वाली बात होती है कि उस समय आपकी बॉडी से सारे इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर चले जाते हैं और वो भी बहुत तेजी से चले जाते हैं। उस समय आपको जरूरत है इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक्स की। तो उस समय आप ORS लीजिए और उस समय पानी जरूर पीजिए, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप 4 बार मोशन होके आ गए तो अब आपको 4 गिलास पानी पीना है। नहीं, धीरे धीरे रुक के पीजिए। जितने पानी की आपको प्यास लगती जा रही है साथ साथ आप पानी पीते रहिए। अब बहुत लोग ये पहचानना चाहते हैं कि क्या उनकी बॉडी में सफिशिएंट वाटर है या नहीं, इसका कोई टेस्ट भी है या नहीं। तो बहुत सारे लोग इसको यूरिन के कलर से पहचानते हैं। यस, यूरिन के कलर से आप इसको पहचान सकते हैं। अगर आपके यूरिन में स्मेल आ रही है, अगर आपके यूरिन में एकदम से येलो कलर आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी को पानी की जरूरत है। तो आप उस समय पानी पीजिए
और अगर आपके यूरिन का कलर वाइट है और आपको रुक रुक कर भी नहीं आ रहा, आपको कंटिन्यूअस फ्लो के साथ यूरिन आ रहा है और साथ में आप देख रहे हैं कि उसमें कोई स्मेल भी नहीं है, कलर भी वाइट है, तो आपको उतना ही पानी पीना है, उससे ज्यादा पानी पीने की जरूरत नहीं है इस चक्कर में कि मैं ज्यादा पानी पीऊंगा मेरी बॉडी ज्यादा काम करेगी तो मेरा वेट लॉस होगा। नो, आपने ऐसा नहीं करना। और अमेज़न पे आपको स्ट्रिप्स मिलती हैं जिनसे आप यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम विशिष्ट घनत्व भी कहते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। एक्चुअली जो प्योर वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.00 मानी जाती है, थोड़ी सी इससे ज्यादा ही होती है पर हम उसको ऑन एंड एवरेज 1.00 मान के चलते हैं। और जो यूरिन है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.002 से लेके 1.030 तक होती है। और अगर आपके यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी उस स्ट्रिप से चेक करने पर लेस देन 1.010 आ रही है, यानी कि 1.002 के करीब पहुंच रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी जरूरत से ज्यादा पानी ले चुकी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो चुकी है। तो आप प्लीज पानी पीना कम कर दीजिए। और ऐसा भी कहा जाता है जितना ज्यादा पानी पीते हैं आप अपनी मौत के उतने ज्यादा पास जाते हैं। तो प्लीज ज्यादा पानी मत पीजिए, लेकिन ये भी मेरा कहना है कि कम भी मत पीजिए। जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो जब आप 2 से 2.5 लीटर से कम पानी पीते हैं तब होते हैं। देखिए, सर्दी में ज्यादातर लोगों को इसीलिए हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि सर्दियों में वो पानी कम पीते हैं, उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो जाते हैं, पोटेशियम बढ़ जाता है, सोडियम भी चेंज हो जाता है, तो उनको फिर हार्ट अटैक के चांस आते हैं। तो आप इतना कम भी मत पीजिए, इतना ज्यादा भी मत पीजिए। आप 2 से 2.5 लीटर अगर पानी पीते हैं दैट इज इनफ फॉर योर बॉडी। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।